स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट ने यस बैंक और आरबीआई, जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। आपको याद होगा 2020 में जब कोविड का पैंडेमिक चल रहा था तो यस बैंक का मामला सामने आया था और इसमें बेसिकली ये था कि जो इनके फाउंडर्स थे, जो राणा कपूर, आपको याद होगा, तो जो कपूर फैमिली थी उनके द्वारा काफी सारे मिसमैनेजमेंट किए गए थे यस बैंक के अंदर और इसी को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि यस बैंक डूब जाएगा, लोगों ने जो अपना पैसा डाला था वो डूब जाएगा। तो आरबीआई ने कैसे जैसे कर एसबीआई के साथ मिलकर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर और बाकी कई सारे बैंकों के साथ मिलकर यस बैंक को यहां पर बचाया। लेकिन क्या होता है ना कि कोई भी बैंक अगर आप देखोगे तो उसमें कई नियम्स होते हैं। तो एक नियम ये होता है कि यहां पर आपके पास प्रॉपर कैपिटल होना चाहिए। आरबीआई इसकी जांच करती रहती है कि आपके पास कितना कैपिटल है, उसी के हिसाब से आप लेंड कर पाओगे। मतलब देखो, कोई भी बिजनेस में क्या है, आप बैंक का मेन काम क्या है कि पैसा लेना एक तरफ से डिपॉजिटर्स का और पैसा उधार पर देना। लेकिन यहां पर बैंक का खुद का कैपिटल भी तो होता है कि जो इसके इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कितना पैसा डाला है। तो प्रॉपर कैपिटल नहीं होगा तो कोई भी बैंक पैसा लेंड नहीं कर पाएगा। तो कैपिटल जुटाने के लिए बैंक के पास अलग अलग माध्यम होते हैं। उसमें से एक माध्यम होता है, वो उसको कहा जाता है AT1 बॉन्ड, जिसके बारे में आपको बताऊंगा, एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स कहा जाता है। तो 2020 में जब ये यस बैंक का मामला सामने आया था कि तो यस बैंक ने आरबीआई के सहमति के साथ, मतलब यस बैंक और आरबीआई ने मिलकर जो यस बैंक के द्वारा जारी किया गया AT1 बॉन्ड्स था उसको राइट ऑफ कर दिया था। मतलब जिन जिन लोगों ने अपना पैसा इस बॉन्ड में लगाया था उन सबका पैसा डूब गया था। और मैं आपको बता दूं कि करीब 8,000 करोड़ से भी ज्यादा का ये पूरा मामला है। तो ये पैसा उन लोगों का डूब गया था। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरबीआई और यस बैंक का ये जो फैसला है उसको रद्द कर दिया। यहां पर आप देख पाओगे, बॉम्बे हाई कोर्ट सेट असाइड आरबीआई ऑर्डर टू राइट ऑफ यस बैंक्स 8,300 करोड़ AT1 बॉन्ड्स। और इसका इतना बड़ा असर है, आप देख सकते हो कि आज सुबह सुबह जैसे ही मार्केट खुला तो यस बैंक का शेयर लगभग 9% गिर गया। ये आप देख सकते हो कि ये फ्राइडे को क्लोजिंग हुआ था और जैसे ही आज ये मार्केट खुलता है अचानक से ये 9% के आसपास ये गिर गया। तो इसका बहुत बड़ा असर है। आप में से बहुत लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये है क्या पूरा मामला। डोंट वरी, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से जानेंगे कि क्या चीजें वर्क करती हैं, AT1 बॉन्ड्स क्या होता है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, हमारा जो न्यू ईयर के बाद जो रिपब्लिक डे सेल है जो कि सबसे बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा कि जो 15 अगस्त और रिपब्लिक डे, ये दो ऐसे मौके आते हैं स्टडी IQ पर जब आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जाता है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक इसको अवेल नहीं किया है कोर्सेज को। तो जो हमारा 28 मई को प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है यूपीएससी के द्वारा, तो उस एग्जाम को क्रैक कराने के लिए जो बैच है दोस्तों वो 27 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन 26 जनवरी तक ये जो ऑफर है, यहां पर जो सबसे बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है रिपब्लिक डे सेल का, वो आप ले सकते हैं। इसके अंदर 200+ आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी, स्टैटिक और करंट अफेयर का इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होगा ताकि आपका प्रीलिम्स निकल सके। कंसोलिडेटेड जो बुक्स हैं वो आपके घर तक भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी आप दे सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत कम दाम पर आपको हमारे वेबसाइट ऐप जाना या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा, यूज करिएगा कोड अंकित लाइव ताकि आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाए। या फिर अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वाला बैच जो कि प्रीलिम्स और मेंस पूरी तैयारी कराई जाएगी वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपको करना है, एनसीईआरटी वो भी स्टार्ट हो रहा है 28 से, या फिर ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको यहां पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, जैसा कि मैं आपको खबर बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो AT1 बॉन्ड्स है, एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स है 8,400 करोड़ का, जो कि यस बैंक ने जारी किया था जब यस बैंक 2020 के पहले चल रहा था। तो बैंक का रेगुलर बेसिस पर ये बॉन्ड्स जारी करते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड्स जारी किया गया था 8,400 करोड़ का यस बैंक के द्वारा, तो उसका जो पैसा है उसको रद्द कर दिया था, इसको राइट ऑफ कर दिया था आरबीआई और यस बैंक ने मिलकर। लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि आपने ये जो राइट ऑफ किया था, आपने लोगों का पैसा डुबा दिया था, ये जो वो कैंसिल होता है। मतलब कि आपको ये पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, यस बैंक को 8,400 करोड़ रुपीस रिटर्न करना पड़ेगा, ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहां पर बोला है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि AT1 बॉन्ड्स क्या होते हैं। देखो, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। बॉन्ड हम सब जानते हैं, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, राइट। डेट मतलब DEBT, ठीक है। ये बेसिकली ये होता है कि यहां पर जब भी आप
कोई पैसा लगा रहे हो बॉन्ड के अंदर, मान लो कोई कंपनी है ABC, ठीक है, या बैंक है, ABC बैंक है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर बॉन्ड जारी किया, ठीक है, 1000 रुपए का, आपने 1000 रुपए का बॉन्ड खरीद लिया। तो बॉन्ड का बेसिक मतलब ये होता है कि इस पे आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहेगा। मान लो इन्होंने बोल दिया हम आपको 8% फिक्स्ड इंटरेस्ट देंगे, तो 1000 रुपए पर ये 8% मतलब 80 रुपए आपको इंटरेस्ट लगातार मिलता रहेगा, ठीक है। ये सिंपल अर्थ होता है बॉन्ड का। लेकिन 81 बॉन्ड्स, दैट इज एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सबसे पहले ध्यान रखना, ये अनसिक्योर्ड बॉन्ड होता है। मतलब कि देखो, एक होता है सिक्योर्ड बॉन्ड, दूसरा होता है एक जो है अनसिक्योर्ड बॉन्ड। अनसिक्योर्ड का मतलब कि ये किसी एसेट से लिंक नहीं है। मतलब कल के डेट में अगर ये बैंक डूबता है तो मोस्ट प्रोबेबली है कि आपका ये वाला जो पैसा है जो आपने निवेश किया था वो भी डूब जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें रिस्क ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज में जब रिस्क ज्यादा होता है तो रिटर्न भी ज्यादा होता है। तो यूजुअली नॉर्मल बॉन्ड्स के मुकाबले 81 बॉन्ड्स में आपको ज्यादा बेटर रिटर्न मिलता है, और इसीलिए लोग इसके अंदर निवेश करते हैं, क्योंकि रिस्क भी ज्यादा है कि इनकेस अगर बैंक डूब गया तो आपका ये पैसा डूब सकता है। और वही हुआ था यस बैंक के केस में। यहां पर जब ये डूब रहा था ये बैंक, तो यहां पर ये पैसा भी डूबना स्वाभाविक था। इसके साथ साथ एक और चीज याद रखिएगा, बॉन्ड का एक टेन्योर होता है, 5 साल के लिए बॉन्ड जारी होता है, या 10 साल के लिए होता है, 1 साल के लिए, जो भी होता है। ये जो बॉन्ड है दोस्तों, ये परपेचुअल होता है, मतलब इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। यहां पर बैंक के पास पावर होता है जिसको कहा जाता है कॉल ऑप्शन का। कॉल ऑप्शन मतलब कि मान लो अगर 4 साल पूरे हो गए इस बॉन्ड को जारी किए, ठीक है, आपके पास ये बॉन्ड रखा हुआ है, तो ये बैंक कभी भी आपसे ये बॉन्ड वापस ले सकता है, बैंक खरीद सकता है, क्योंकि बैंक को तो हर साल यहां पर इंटरेस्ट पे करना है, राइट। अब बैंक सोच रहा है कि हम क्यों इंटरेस्ट पे करें, हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, ये वाला जो बॉन्ड जो हम उन्होंने जारी किया था उसको वो वापस ले लेते हैं। तो इसको कॉल ऑप्शन कहा जाता है कि बॉन्ड को कभी भी ये लोग वापस भी ले सकते हैं, इसका कोई एक्सपायरी नहीं होता। ये 5 साल चल सकता है, 10 साल, 15 साल, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि 5-7 साल में जो बैंक्स है उसको एक्सरसाइज करते हैं और ये बॉन्ड को वापस ले लेते हैं और एक नया जो बॉन्ड है 81 बॉन्ड से उसको जारी कर देते हैं। ये चलता रहता है। लेकिन इसके साथ साथ आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि बैंक को ये 81 बॉन्ड्स क्यों जारी करना है, मतलब इसके जारी करने की जरूरत क्या है। देखो, यहां पर आपको पता होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंपनी का, या फिर ऑब्वियस सी बात है बैंक, ठीक है। तो बैंक का भी कैपिटल एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब आरबीआई का नियम ये कहता है, जैसे आपने बेसल 1, 2, 3 नॉर्म्स वगैरह सुने होंगे, मैं बहुत ज्यादा डिटेल उसके अंदर नहीं जाऊंगा, अदरवाइज कंफ्यूजिंग हो जाएगा। बट सिंपल शब्दों में आप यूं समझिए कि यहां पर उनको कैपिटल होना चाहिए उनके पास, ठीक है। अब मान लो इस बैंक के पास बैंक ABC है, ठीक है, इनके पास कैपिटल अभी एनफ नहीं है, तो यहां पर एक तरीका होता है जिसको कहा जाता है 81 बॉन्ड्स। मतलब ये बॉन्ड जारी करके जो पैसा ये बैंक कलेक्ट करेगी, ठीक है, ये जो बैंक पैसा कलेक्ट करेगी वो पैसा एक प्रकार से कैपिटल के अंदर शामिल हो जाएगा। टीयर 1 कैपिटल के अंदर आता है ये, जैसे कॉमन इक्विटी टीयर 1, एडिशनल टीयर 1। तो बेसिकली ये बॉन्ड जारी करके ये लोग अपना कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। तो यस बैंक ने भी यही किया कि अपना कैपिटल बढ़ाने के लिए ये 81 बॉन्ड्स जारी कर दिया, ताकि इनके पास जो है अच्छा खासा कैपिटल हो और ये लेंड कर सके, क्योंकि जब इनके पास मिनिमम कैपिटल होगा तभी ये बैंक और ज्यादा लोन दे सकेगी, अदरवाइज ये लोन नहीं दे सकेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। फिर अब यहां पर एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये बॉन्ड तो है, लेकिन ये बहुत ही रिस्की बॉन्ड होता है। यूजुअली बॉन्ड के केस में हम ये देखते हैं कि थोड़ा सिक्योर्ड होता है, उतना पैसा डूबने के कम चांसेस होते हैं, राइट। लेकिन ये जो 81 बॉन्ड्स है ना, वो बहुत ज्यादा रिस्की होता है। इट इज, आप ये स्टेटमेंट देखिए, 81 बॉन्ड्स आर सबऑर्डिनेट टू ऑल अदर डेट एंड ओनली सीनियर टू कॉमन इक्विटी। मतलब कि मान लो अगर कोई कंपनी डूबती है, बैंक डूबता है, तो यहां पर सबसे पहले देखा जाए ना, सबसे पहले पैसा किसको मिले, तो जो सिक्योर्ड डेटर्स होते हैं उनको सबसे पहले पैसा मिलता है। मतलब कि मान लो एक ऐसा बॉन्ड जारी किया गया था और ये कहा गया था कि इनकेस कंपनी डूबेगी तो ये लैंड सिर्फ इन लोगों के लिए रखा गया है, मतलब ये लैंड बेचकर सबसे पहले पैसा इन लोगों का चुकाया जाएगा, तो उसको सिक्योर्ड डेटर्स कहते हैं। तो वो होता है। उसके बाद और सबसे निचले स्तर पर कौन होते हैं, वो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। अगर आपके पास शेयर्स वगैरह है यस बैंक का, तो बाद में अगर पैसा बचा तो ही उनको मिल पाएगा। तो ये जो 81 बॉन्ड्स के जो होल्डर्स होते हैं उनको वो इसके जस्ट ऊपर वाले साइड में आते हैं, यहां पर कि यहां पर सबको पहले पैसा दिया जाएगा, फिर 81 बॉन्ड्स वालों को दिया जाएगा और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। तो आ रहा है समझ में कि बहुत ही रिस्की टाइप का बॉन्ड है, और ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो अपना पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो अपना पैसा 81 बॉन्ड्स में ज्यादातर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये समझ में आ गया। क्वेश्चन ये है कि इसको राइट ऑफ क्यों किया गया था। देखो, यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि 2020 मार्च का महीना जब चल रहा था, कोविड की शुरुआत हो रही थी, उस
उस समय यस बैंक कोलैप्स होने के कगार पर था, एकदम ऐसा लग रहा था खत्म हो जाएगा। और उसको देखते हुए आरबीआई ने मोरेटोरियम उसके ऊपर लगा दिया था, नया मैनेजमेंट अपॉइंट कर दिया और एसबीआई के साथ मिलकर इसको बचाने की कोशिश की। लेकिन अब 81 बॉन्ड्स में क्या होता है कि जब भी इस तरह का सिचुएशन आता है तो आरबीआई के नियम के हिसाब से ये 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ किया जा सकता है। जब भी बैंक डूबने के कगार पर आता है तो यहां पर आरबीआई के सहमति के साथ ये जो बॉन्ड्स होता है उसको राइट ऑफ किया जा सकता है। राइट ऑफ का मतलब ये हो गया कि जिन जिन लोगों ने इसके अंदर पैसा निवेश किया था, आपने किया, म्यूचुअल फंड्स ने किया, जितने भी लोगों ने अपना पैसा 81 बॉन्ड्स के अंदर डाला, उसको एक झटके में राइट ऑफ किया जा सकता है, मतलब खत्म हो जाएगा। मतलब 8400 करोड़ मैंने आपको बताया ना, ये जो जारी किया गया था यस बैंक के द्वारा, एक झटके में इन्वेस्टर्स का पैसा खत्म हो गया। सोच के देखिए, ये हुआ था 2020 में और ऑब्वियस सी बात है आरबीआई ने ये फैसला लिया। इसका मेन कारण यही था कि अगर ये नहीं किया जाएगा कैंसिल तो ये बैंक बच नहीं पाएगा, क्योंकि उतना उधार चुकाएगा भी कोई नहीं। ठीक है, अल्टीमेटली एसबीआई सामने आई और इस बैंक को बचाई। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये जो राइट ऑफ किया गया था उसको कैंसिल क्यों कर दिया, उसको वापस से उसको कैंसिल कैसे हो गया ये चीज। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या हुआ है कि सेबी की प्रोब जारी की गई थी। सेबी की प्रोब में मतलब कि सेबी के द्वारा जांच बैठाई गई थी कि 81 बॉन्ड्स इतने लोगों को कैसे बेचा गया। उसमें यह चीज फाउंड हुआ है कि जब लोगों को 81 बॉन्ड्स, देखो एक तो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको बेचा गया, म्यूचुअल फंड्स को तो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनको पता है कि कितना रिस्की बॉन्ड होता है। लेकिन जो ये 81 बॉन्ड्स है, ये जब इंडिविजुअल्स को बेचा गया है वो बेसिकली बिना बताए उनको बेच दिया गया था। सेबी ने अपने जांच में ये पाया कि यहां पर जब लोगों को ये 81 बॉन्ड दिया गया यस बैंक का, उनको बोला गया कि ये तो सुपर एफडी है, मतलब कि आपका पैसा एकदम सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं, आप इस बॉन्ड को ले लीजिए, आपको काफी अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा और आपका पैसा भी सिक्योर है। तो आपको क्या लगेगा कि अच्छी बात है, मुझे तो यहां पर ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है और मेरा सिक्योर भी है, तो हम इसमें पैसा लगा देते हैं। तो बहुत से लोग इस झांसे में आ गए और उन्होंने अपना पैसा इसके अंदर निवेश कर दिया था। और बताया यह गया सेबी के द्वारा अपने जांच में कि कई सारे जो कंपनी के यस बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, जो इसके टॉप जो सीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उन्होंने यहां पर प्रेशर किया था कि इस बॉन्ड को तोड़ मोड़ कर बेचा जाए और यही हुआ यहां पर। तो बेसिकली यहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा है कि क्योंकि सही जानकारी लोगों को नहीं दी गई थी इस बॉन्ड के बारे में, आपने जानबूझकर जानकारी को छुपाया। अगर मान लो आपको बोला जाता कि ये बहुत ही रिस्की बॉन्ड है तो हो सकता था आप इसके अंदर पैसा ना निवेश करो, आपको ये जानकारी नहीं दी गई, इसीलिए ये जो पूरा बॉन्ड है दोस्तों, ये जो फैसला था आरबीआई का और यस बैंक का राइट ऑफ करने का, इसको पलट दिया गया है। और यहां पर आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ था उस समय वो हुआ था निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। मैंने आपको बताया ना, म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो आपका सबसे ज़्यादा पैसा इसके अंदर लगाते हैं, तो इसके अंदर इतना पैसा लगाता, तो अगर ये पैसा वापस मिलता है तो इन लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा, इन लोगों का पैसा वापस मिल जाएगा। वैसे मैं बता दूं कि यस बैंक और आरबीआई दोनों बॉम्बे हाई कोर्ट का ये जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाली है। ठीक है, तो देखना होगा फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। बट काफ़ी थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक था, डिफिकल्ट टॉपिक था, आपको बताने की मैंने कोशिश की एंड आई एम श्योर कि आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि कौन सी कमिटी ने, इनमें से कौन सी कमिटी विच इज नोन टू ले द फाउंडेशन फॉर इंडक्शन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंडियन बैंकिंग सेक्टर के अंदर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इंडक्शन करने के लिए कौन सा कमिटी का रोल है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, रिपब्लिक डे सेल चल रहा है दोस्तों, काफी सारे डिस्काउंट हैं, यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।